नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए ट्यूटोरियल में। चलिए हम आज इसमें फुट ट्रिक का स्टेप सीखते हैं कि फुट ट्रिक कैसे होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जैसे हमने एक फुट यहाँ पे दिखाया हुआ है, लेफ्ट साइड का फुट है। अब इस पे हम क्या करेंगे, बोन लगाएंगे, मतलब जॉइंट लगाएंगे, और देन उसके बाद हम इसको कंट्रोलर के थ्रू कैसे ग्रुप बनाते हैं वो चीज़ें देखेंगे। तो अब हम सबसे पहले लेफ्ट व्यू पे चलते हैं। ठीक है, साइड व्यू। तो यहाँ से क्या करना है, हमें फोर प्रेस करेंगे। ये हमने वायर फ्रेम मोड पे ले लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जॉइंट पे जाएंगे। यहाँ से देखो ये कहाँ से आता है, ये भी यहाँ मॉडलिंग प्रीसेट है। यहाँ पे आप क्या करना है, इसको रिगिंग वाला, और देन उसके बाद यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा रिगिंग वाला टैब, और यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ये जॉइंट ले सकते हो। अगर यहाँ से नहीं समझ आता तो आप जैसे यहाँ से रिगिंग कर दिया तो यहाँ पे स्केलेटन में आ जाइए, और उसके बाद यहाँ से आप जॉइंट, क्रिएट जॉइंट, ये दिखा रहा है। तो सेम यहाँ पे साइन दिखा इसका, ये यहाँ पे है, तो आप यहाँ से कर लेना जो ये है। तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। अब यहाँ से मैं जॉइंट शुरू करता हूँ। देखो, तो यहाँ से मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, ये कौन सा है, नी, और इसके बाद आता हूँ मैं, ये है हमारा एंकल। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है बॉल रोल, और देन यहाँ पे आएगा टो एंड। अब यहाँ पे टो एंड आएगा। उसके बाद आप इसमें अगर रिवर्स फुट बनाना चाहते हो तो रिवर्स फुट बना लेना। फिलहाल अभी मैं नॉर्मली ऐसे कर रहा हूँ इसको। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बिना रिवर्स फुट के अभी इस रिग को बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया लास्ट में। तो जब आपको बोन एंड करना है तो उस टाइम आपको राइट क्लिक करना है। ठीक है, ये हमने क्या बना दिया, इस पाँव के लिए बोन सेटअप। अब देखो ये सेंटर में आया, तो अब इसको इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू से प्लेस करेंगे। तो अब ऐसे करके हम फोर प्रेस करेंगे अगेन, और देन उसके बाद मैं इसको पहले यहाँ पे ले आता हूँ। समथिंग मैंने इसको यहाँ पे रखा। ठीक है, और उसके बाद मैं नीचे वाले पे आया, तो यहाँ पे देखो ये डाउन एरो बटन है, उसको आपने क्लिक किया तो नेक्स्ट पे आ जाएगा। और इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ से स्विच कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से जनरली इसको रोटेट कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिख गया। अब यहाँ पे देखना है आपने कि आपके पास यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे भी फोर प्रेस करके देखेंगे, लगभग ठीक है। इसको थोड़ा सा और हम इस टाइप से कर देते हैं। देन अगले बोन पे आऊंगा नीचे की तरफ, इसको और इधर की तरफ, दिख रहा है, हल्का सा रोटेट कर दिया। ये हमने इसके अंदर बोन फिक्स कर दिया। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, बोन को एक बार फिर से सेलेक्ट करना है। तो बोन अगर यहाँ पे आप सेलेक्ट करना चाहो तो इसके टॉप वाले पार्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है, पूरा पूरा बोन सेलेक्ट होगा। बट अब मुझे क्या करना है, पहले बोन को सिलेक्ट तो कर लिया, अब इसके यहाँ पे मैं हिस्ट्री डिलीट कर देता हूँ। तो एडिट में जाके डिलीट बाय टाइप, हो गया डिलीट। अब उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, तो अब कैसे पता लगेगा, देखो ये इधर ट्रांसलेट दिख रहा है, और रोटेशन की वैल्यू। तो इनको हम क्या करना चाहेंगे, रोटेशन वगैरह की वैल्यू को हटाना चाहेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, ये देखिए। ठीक है, अभी आपने इसको ऐसे रखना है। अब इसमें आप क्या करोगे, आई के हैंडल लगाओगे। आई के हैंडल मतलब इन्वर्स काइनेमेटिक। तो आपने इस पैर को सिलेक्ट किया, इसको आप क्या कर दोगे, यहाँ पे जाके पॉलीगॉन को अनचेक, ताकि आपके पास केवल जॉइंट रहे या बोन रहे। अब साइड व्यू पे आएंगे, साइड व्यू पे भी आपको सेम चीज़ करनी है। शो पे जाएंगे, पॉलीगॉन इसको अनचेक कर लेना, ताकि आप यहाँ से इस पे आई के हैंडल लगा लें। अब हमें आई के हैंडल लगाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये थाई वाला बोन है, और वहाँ से हम एंकल वाली बोन तक क्या लगाते हैं, RPS, रोटेट प्लेन सोल्वर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे स्केलेटन पे, और यहाँ पे मिलेगा हमें क्रिएट आई के हैंडल, इस पर क्लिक किया। यहाँ पे हमारे पास सिंगल चेन सोल्वर वाला आया है। तो जनरली क्या करते हैं कि देखते नहीं कि केस में है, और यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, तो ये रॉन्ग मेथड है। आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको ओपन करके इसमें से RPS सोल्वर चेक करना है,
और देन उसके बाद क्रिएट करना है इसको, क्लिक और नेक्स्ट क्लिक टू एंकल। जैसे इस पे क्लिक किया ये यहाँ पे शो हो गया। अब देखो उसके थ्रू ये ऐसे मोड़ रहा है, दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, इस पे तो हमने ये कर दिया। नेक्स्ट वाले पे हम आई के हैंडल लगाएंगे, दूसरी एंकल से बॉल रोल और बॉल रोल से टू एंड। तो ये कैसे लगाते हैं, इसके लिए हम सिंगल चेन सॉल्वर यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने अगेन ये देखिए यहाँ पे आई के हैंडल से इसी पे क्लिक कर लेना, और ये ऑलरेडी खुला हुआ है इसका ये बॉक्स। तो हमें क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है। तो देखो यहाँ से चेंज कर देंगे सिंगल चेन सॉल्वर, ठीक है। अब इस पे क्लिक करना और इस पे क्लिक कर देना, आ गया, ठीक है। अगेन क्लिक दिस सिंगल चेन सॉल्वर, देखो यहाँ पे ऑलरेडी है, इस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक कर देना। इतना समझ गए। अब आपने इसे क्लोज कर देना है। अब ये आपने ये जो सेटअप बना दिया है ये किसका है, फुट का। अब आपको ग्रुप बनाने हैं, तो ग्रुप कैसे बनाएंगे वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और अभी एक बार फिर हम इसको बनाते हैं ग्रुप। देखो कैसे बनाते हैं। हमें क्या करना है, पहला जो आई के हैंडल लगाया था वो हमने थाइस से कहाँ पे लगाया था, एंकल पे, तो वो ये वाला है। उसको सिलेक्ट करते हैं, जो हमने आरपीएस लगाया था रोटेट प्लेट सॉल्वर का, ये देखो दिख रहा है ये आई के हैंडल। इसको सिलेक्ट करेंगे, देखो ये सिलेक्ट किया, और इसको कर देंगे कंट्रोल जी। क्या करेंगे, कंट्रोल जी। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जी का क्या मतलब होता है, ग्रुप। तो जैसे मैं कंट्रोल जी करूंगा यहाँ पे ग्रुप बन जाएगा। देखो आई के हैंडल पहला वाला आई के हैंडल है ना यहाँ सिलेक्शन में, तो मतलब ये वाला सिलेक्ट है, और इसको कंट्रोल जी कर देंगे। तो जैसे कंट्रोल जी किया ये ग्रुप बना दिया उसने। बट ग्रुप का इसने क्या है, प्राइवेट पॉइंट कहाँ दिया, यहाँ कहीं ऐसी जगह पे। तो आपको इसको कहाँ पे प्लेस करना है, जो दूसरी यहाँ पे बॉल रोल वाला जॉइंट है उसके सेंटर में। तो आप कैसे करेंगे, इस वाले व्यू पे आएंगे, तो देखिए यहाँ पे है। तो आपको क्या करना है, डी और वी, और इसको ऐसे करके यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है, आगे सेंटर में। अब ये आपको यहाँ से भी देखना है, कहाँ से, पर्सपेक्टिव व्यू से, देखिए सेंटर में आ गया। अब इसका हम रोटेशन मूवमेंट देखेंगे, तो मैं यहाँ पे रोटेशन कर रहा हूँ, दिख रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अगला हमें किसका ग्रुप बनाना है, इस साइड व्यू पे आएंगे। अगला ग्रुप कायदे से तो इसका बनना चाहिए, बट इसलिए नहीं बनेगा कि अभी हमें इसका ग्रुप बनाने के लिए उससे पहले इसका ग्रुप बनाना होता है, ठीक है। तो अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको ये कौन सा है, टू एंड। टू एंड पे जो हमने सिंगल चेन सॉल्वर दिया उसको सिलेक्ट किया मैंने, और क्या कर दिया, कंट्रोल जी। अब जैसे कंट्रोल जी किया, इसका प्राइवेट पॉइंट कहाँ दिखा रहा है, यहाँ पे। तो इसको क्या करूंगा, डी और वी प्रेस करके सेंटर में रखूंगा जहां पे बॉल रोल है, ठीक है। तो इतना समझ गए कि पहला वाला ग्रुप का भी पिवट पॉइंट यहाँ पे सेट किया था बॉल रोल पे, और टू एंड वाला ग्रुप का भी बॉल रोल पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तीसरा ग्रुप बनाना है। अभी ये जो मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ से भी देखना है आपने, इस जगह से। तो यहाँ से आप इसको देखेंगे चेक करके, ठीक है, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट हमें तीसरा ग्रुप बनाना है इसका। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, कौन सा वाला, बॉल रोल वाला आई के हैंडल, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं, इधर से ही करेंगे, ठीक है। ना कि आप ऐसा मत करना कि आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो और उसके बाद इस हैंडल को पकड़ रहे हो, इस हैंडल को पकड़ रहे हो, ठीक है। आपको यहाँ से ग्रुप पकड़ने हैं। तो आई के हैंडल यहाँ का पकड़ लो, इस सेंटर वाले का, और इन दो ग्रुप को पकड़ लो, और क्या करेंगे, कंट्रोल जी। अब कंट्रोल जी किया, तो इसका पिवट पॉइंट कहाँ सेट करूंगा मैं, टू एंड पे, यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डी और वी प्रेस किया, और इसको इधर ड्रैग करूंगा। अब एक एक करके आगे बढ़ूंगा, ये देखिए ले आया यहाँ पे। अब ये क्या काम कर रहा है ये भी हमें चेक करना है, तो मैं इसको, ठीक है, ये हमने ये कर दिया। अब अगला क्या है, इन तीसरा ग्रुप जो बना हुआ ना, उस ग्रुप को सिलेक्ट करना है और उसी का एक और ग्रुप बना देना है, कंट्रोल जी,
चौथा ग्रुप बन गया। अब इसका पाइवट पॉइंट हम कहाँ रखेंगे, इस जगह पे। तो उससे पहले मैं इसको रखने की कोशिश करूंगा, तो उससे पहले मैं यहाँ पे मैश को ऑन करूंगा ताकि मैश का मुझे क्या दिख जाए, एडी हील। तो मैं वहां पे प्लेस करूंगा इसको। इसके लिए मुझे क्या करना है, शो पे गया और यहाँ पे पॉलीगॉन को चेक किया, देखिए यहाँ दिख रहा है। अब इसको क्या करना है, आपने यहाँ पे लाना है इस जगह पे। तो कैसे करेंगे, खाली डी प्रेस करना और इसको ऐसे ड्रैग करके इस जगह पे ले आना। और यही चीज आपने इधर से भी देखनी है। कौन से उस पे, ये हमने साइड व्यू पे देख लिया। अब यहाँ पे देखो, ये इधर गया हुआ है, दिख रहा है। तो इसको कहाँ पे करेंगे, इसके सेंटर में, इधर ना। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? या आप इसको पर्सपेक्टिव व्यू से भी सही कर सकते हो। यहाँ पे शो भी जाना, यहाँ पे देखिए यहाँ है, दिख रहा है। इसको कहाँ पे सेट करेंगे, इधर। तो मैंने डी प्रेस किया और डी से मैं ड्रैग करके इसको इधर ले आऊंगा जहाँ पे मुझे चाहिए। ठीक है, दिख रहा है। अब उसके बाद इधर से भी देखो, यहाँ से भी आ गए इधर। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब यहां से मैं इसको, ये देखो, ये उठा रहा। तो अब इसके हिसाब से हम यहां से ग्रुपिंग देखेंगे। सब हो रहा प्रॉपर, ठीक है। सारे के सारे हमने चेक कर लिए। अब ये हमने सेट कर दिए, इतना समझ गए। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके लिए आई कैंडल बनाएंगे, वो सॉरी कंट्रोलर बनाएंगे। आई कैंडल तो हमने बना दिए। अब इसको हम कंट्रोलर देते हैं ताकि आप कंट्रोलर के थ्रू यहाँ पे चैनल बॉक्स से इसको असाइन कर पाओ। तो अब वो कैसे बनेगा, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहां से मैं कर्व पे जाता हूं। यहां से मैंने क्या कर दिया, एक सर्कल ले लिया। ठीक है, दिख रहा है। इस सर्कल को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं और बिट साइज ऑफ लाइक शूज, यहाँ पे मैं इधर ले आता हूं इसको। फिर मैं इसको थोड़ा सा क्या करूंगा, कुछ इस टाइप से कर दूंगा, दिख रहा है। फिर मैं इसके कंट्रोल पॉइंट्स पे जाऊंगा। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा अंदर की तरफ करूंगा, अंदर की तरफ। अब ये कौन सा पाँव है, लेफ्ट है ना। तो इधर से लेफ्ट पाँव की साइज ये अंदर की तरफ जाएगा। कुछ आया समझ में? फिर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, थोड़ा सा इसको इनफ। ठीक है, मैंने ये बना दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको सेलेक्ट किया मैंने। मैं यहाँ से थोड़ा सा ग्रेड भी हटा रहा हूँ, ये ग्रेड वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ऐसे कर दूंगा। इसको सेलेक्ट करना और इसका एडिट में जाके डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री और देन मॉडिफाई में जाके फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो ये वैल्यू है ना, ये हट जाती है उसकी। तो यहाँ पे फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कर दूंगा, समझ गए। तो इसका ओरिजिन मतलब ऐसे लगेगा कि ये यहीं पे बना हुआ था पहले से ही। तो मैंने इसलिए इसकी हिस्ट्री डिलीट कर दी और फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। इतना समझ आ गया होगा। अब इसका नाम मैं चेंज कर रहा हूँ। इसका नाम मैं चेंज कर रहा हूँ, किसका, नर्व साइकिल जो ये है, मैं इसका नाम दे देता हूँ फुट कंट्रोलर। ठीक है, इसको क्या दे दिया मैंने नेम, फुट कंट्रोलर। दिख रहा है, जो ये कर्व था। अब इसी तरीके से आपने जो ये ग्रुप बनाए हैं, इनकी नेमिंग भी कर लो। तो जो ग्रुप बनाया हुआ था, पहला ग्रुप कौन सा था, किस चीज के लिए था पहला ग्रुप, एंकल के लिए। तो ग्रुप 1 किसके लिए था, एंकल का। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ से ई करता हूँ, ई मतलब रोटेट। अब यहाँ से मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, तो देखो एंकल मुड़ रहा है। ठीक है, ये क्या करूंगा, इसको नाम दे दूंगा, ग्रुप 1 को क्या नाम दे दूंगा, AN
KLE एंकल, ठीक है। देन ग्रुप 2 किस चीज के लिए था? टो अप, दिख रहा है, ये टो अप है, या टो स्लाइड, ऐसे भी तो होगा हल्का सा अगर करना चाहो, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे दूंगा ग्रुप 2 को टो अप, TOE, टो अप, ठीक है। इसकी नेमिंग कर दिया हमने टो अप। देन तीसरा ग्रुप कौन सा था? ग्रुप 3 किसके लिए था? हील अप, ठीक है, हील अप था, हाँ हील अप। कौन सा हील अप? मतलब ये सिर्फ हील, देखो ये पूरा पैर ऊपर उठ रहा है, तो इसको बोलेंगे हील अप। मैं इसको नाम दे देता हूँ ग्रुप 3 को हील अप, समझ आया? अब चौथा ग्रुप है, ये क्या था? ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फुट अप। ये देखो इस टाइप से वो कर रहा है ना, तो इसको क्या नेम दे दिया मैंने? फुट अप। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैंने फुट अप नाम दे दिया ऐसे, ठीक है। चारों जो हमने ग्रुप बनाए थे उनके नेमिंग भी कर दी, और जो हमने कंट्रोलर लगाया है उसके थ्रू अब उनको कमांड करेंगे। तो लेट्स सी, अब आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करना है? सबसे पहले पहला ग्रुप असाइन करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो उससे पहले हम जब असाइन कर देंगे तो हमें ये कंट्रोलर बनाने हैं, जितने नेम हमने ये दिए ना, फुट अप, फील अप, ये वाले हमें इस कंट्रोलर के साथ चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखो इस कंट्रोलर को पकड़ा, और यहाँ पे देखो जैसे ये फुट कंट्रोलर आ गया, यहाँ पे शेप दिख रहा है, इसके नीचे यहाँ पे वो भी आनी चाहिए, कौन से? फुट अप, फील अप। तो कैसे आएंगे? उसके लिए हमने ये सेलेक्ट किया, एडिट में गया, ऐड एट्रीब्यूट, और यहाँ पे इसका नाम देखो, फुट कंट्रोलर आया, इसका नाम मैं दे दूंगा फुट कंट्रोलर, ठीक है। इसको कर दूंगा डिस्प्लेबल, ठीक है, और यहाँ पे कर दूंगा मैं एनम, और यहाँ से मैं इनको हटा रहा हूँ, जो ये ऑलरेडी कुछ नेम दिए हुए हैं मैं इनको हटा रहा हूँ। मैं अपने हिसाब से इसका वो सेट करूँगा कि मुझे क्या रखना है। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ ऐसे ही, कुछ आप भी कर देना, स्टार लगा देना, 1 2 3 4 5 6 इस समथिंग इस टाइप के लगा दिए स्टार, आ गए यहाँ पे। ये देखो इसको क्या कर देना आपने? ऐड। तो यहाँ पे ऐड किया मैंने, देखो यहाँ पे आ गए, फुट कंट्रोलर आ गया। अब ये इसलिए किया है कि इस फुट कंट्रोलर के नीचे मैं इनको दूंगा फुट अप, फील अप, ये सारी इनको भी लगाऊंगा और वैल्यू दूंगा। तो वो कैसे करेंगे? अब नेक्स्ट में आया, यहाँ पे जो नेम लिखे हुए आपने, हील अप दे दिया मैंने, या फुट अप। यहाँ से चलते हैं, पहले फुट अप करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? फुट अप, दिख रहा है? इसको केबल कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे केबल आ गया, और यहाँ से फ्लोट, ठीक है। अपलोड करते ही यहाँ पे हमें मिनिमम, मैक्सिमम और डिफॉल्ट वैल्यू मिल रही है। तो मिनिमम हम 0 कर देंगे, मैक्सिमम हम 10 कर देंगे, ठीक है। और क्या करना है? सीधे सीधे ऐड, देखो ऐड किया तो यहाँ पे फुट अप आ गया, दिख रहा है। अब नेक्स्ट कौन सा है? हील अप, यहाँ पे लिख देंगे हील अप, और क्या करेंगे? फ्लोट में है 0 10 मैक्सिमम वैल्यू और 0 डिफॉल्ट, इसको क्या कर देंगे? ऐड, आ गया। अब दो ग्रुप और बचे हैं, एक टो अप, यहाँ पे टो अप, TOE टो अप, और इसको भी फ्लोट करेंगे 0 10 0, और इसे कर देता हूं मैं ऐड। 3 आ गए यहाँ पे। एक लास्ट और बचता है, टो अप, फील अप, एंकल, दिख रहा है ये, यहाँ पे लिख देंगे ANKLE, ठीक है। और फ्लोट में है, केबल है 0 10, इसको भी ऐड कर दिया। अब आप इसे क्लोज कर दीजिए, क्योंकि जो चारों ग्रुप बनाए थे ना हमने, आगे हैंडल्स वाले ग्रुप, वो यहाँ हमने ऐड कर दिए हैं। अब इनमें हम वैल्यू देंगे कि कितना हम इसको कंट्रोल करने के लिए वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखना, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब यहाँ देखो फुट कितना है? 0 10 मैक्सिमम जा रहा है, 0 वापस आ रहा है।
बट ये रिएक्ट नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमें ऐड करने हैं। अब हम सबसे पहले चलते हैं इस वाले पे, साइड व्यू पे। यहाँ से हमें प्रॉपर दिख रहा है। मैं क्या करूँगा, जो भी ग्रुप लूंगा उसको पहले की करूँगा। तो देखो कैसे करना है। पहले हमने ये वाला हैंडल लिया। कौन सा वाला? ये वाला। तो सपोज यहाँ पे हमने क्लिक किया या यहाँ पे क्लिक किया। मैं कौन सा वाला करता हूँ? टो अप। दिख रहा है? टो अप मतलब ये क्या करेगा, यहाँ से ऊपर की तरफ करेगा इसको। दिख रहा है ये? तो मैंने कौन सा वो लिया? टो अप वाला ग्रुप ले लिया। ठीक है, मैं टो अप पे क्लिक किया और मैं क्या करना हूँ, यहाँ पे एनिमेशन वाले टैब को ऑन करूंगा। यहाँ पे की आ रहा है और यहाँ से कर दूंगा सेट ड्रिवन की वाला सेट। ये ऑन कर दिया मैंने। दिख रहा है? अब टो अप जो मैंने सिलेक्ट किया है ना ग्रुप, वो यहाँ पे दिखा रहा है। देखो टो अप और इसके विजिबिलिटी, ट्रांसलेट, रोटेशन और स्किल दिखा रहा है। अब आपको क्या ऐड करना है इसमें, इस जगह पे? ये तो ड्रिवन हो गए हैं। दिख रहा है? ड्रिवन। ड्राइवर कौन है? फुट कंट्रोलर जो मैंने बनाया है। कौन सा? ड्राइवर। ये लोड कराना है मैंने। कौन सा वाला? ड्रिवन तो आ गया, एक फुटअप का ड्रिवन तो ये आ गया। अब ये ड्राइवर बनाना है हमें। कौन सा वाला? ये। तो इसको सिलेक्ट करेंगे फुट कंट्रोलर को और इसको लोड ड्राइवर। आ गया। अब हमें क्या करना है, इसमें देखना है कि कौन से एक्सिस में ये ऊपर नीचे जा रहा है, मतलब अप डाउन हो रहा है ना, वो हमें यहाँ पे वो करना है। तो मैं क्या करूंगा, फुट कंट्रोल लिया मैंने, इसमें क्या करूंगा, कौन सा है? टो अप। तो यहाँ पे टो अप को सिलेक्ट कर लीजिए। टो अप ये दिख रहा है, ये। ठीक है, समझ आया? और यहाँ पे कौन सा रोटेशन है उसके लिए फैक्टर, तो हम टो अप पे वापस जाएंगे और इसको देखेंगे इसमें कौन सा एक्स रोटेशन दिख रहा है यहाँ पे वैल्यू। तो इसको मैं मैक्सिमम कितना करूंगा, इतना ही ऊपर करूंगा, समथिंग 50 कर दिया मैंने। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक्स रोटेशन फैक्टर इसका ऑन कर दूंगा पहले। कौन सा है? रोटेशन वाला एक्स दिख रहा है ये। इसको की कर रहा हूं मैं, की कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहां से कौन सा था? टो अप ना, इस वैल्यू को 10 कर देंगे, मैक्सिमम कर दिया। और कौन सा फैक्टर था? एक्स फैक्टर ना, उसको मैक्सिमम कितना आप रोटेट करना चाह रहे हो। तो फिर टो अप पे जाना और क्या कर देना, इस वाले को कितना दे रहे हैं, 50 दिया था हमने, 50 कर देते इसको। कितना? 50 माइनस, नीचे नहीं जाना चाहिए ना, इसको -50 कर दिया। ऊपर आ गया इतना, दिख रहा है? अब इसको क्या कर देंगे, की कर देंगे। ठीक है, क्या करना, की। ठीक है, अब चेक कराता हूं मैं, देखो इसका फैक्टर काम कर रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पे आया, कौन सा था हमारा वो? तो अब 10 है ना, अब 0 करूंगा तो ये नीचे चला जाएगा अपने आप यहीं से। देखा? ये नहीं दिख रहा है, ये देखो, तो यहीं से कंट्रोल हो गया, देखो ये। ठीक है, अब ऐसे ही आपने चारों को ऐड करना है। तो ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, कौन सा वाला ड्रिवन करना है। अब दूसरा ग्रुप पकड़ लो, टो अप तो हो गया। अब दूसरा ग्रुप कौन सा है? एंकल को सिलेक्ट करता हूं। ठीक है, जब मैंने एंकल को सिलेक्ट किया तो यहां देखो ये अभी कौन सा दिखा रहा है, टो अप। तो इसको चेंज कैसे करूंगा, लोड ड्रिवन। एंकल आ गया ना। ठीक है, तो अब यहां से एंकल आपको दिख रहा है, ये वाला एंकल फुट कंट्रोलर में ये है। तो ये अपने यहाँ पे क्लिक करना है, एंकल आ गया और इसके लिए भी एक्स रोटेशन है। ठीक है, और इसको की कर देंगे, पहले करूं की। अब क्या करना है, फिर वापस फुट कंट्रोलर को पकड़ना, एंकल वाले को 10 कर देना यहाँ पे पहले, और देन उसके बाद फिर वापस एंकल को पकड़ना है यहाँ से। ठीक है, आउटलाइनर से, और यहाँ से देखना है हमें कि ये वैल्यू मैं यहाँ से देख क्या करता हूँ, ऐसे बढ़ा इतना। कितना किया मैंने, इसको 45 कर देता हूँ मैं। कितना? 45 दिख रहा है। अब इसको की कर देंगे, की। ठीक है,
की कर दिया। अब ये क्या काम करेगा, वापस इसका दूसरा वाला भी बन गया, कौन सा वाला, एंकल वाला भी। एंकल वाले को 0 करूंगा तो ये पीछे जाएगा, चला गया, दिख रहा है। और मैं यहाँ से 10 करूंगा तो ये आगे आ जाएगा, दिख रहा है। दो दो हमने ग्रुप का कंट्रोलर और यहाँ पे एट्रीब्यूट एडिटर में से ऐड कर दिया, 2 हो गए ना। अब अगला कौन सा है, तो अब एंकल हो गए, हीलअप ले लो। और हीलअप पे आपने क्या करना है, लोड ड्रिवन, जिसको आप सिलेक्ट करोगे उसको लोड कराएंगे। देखो एंकल को हटाना ना, अब यहाँ लोड ड्रिवन में हीलअप आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें हीलअप लेना है, ये देखो हीलअप ही है, दिख रहा है। और इसमें भी हमें क्या करना है, एक्स रोटेशन, आ रहा है समझ में, इसको की कर देंगे, हो गया। अब फिर वापस हमें क्या करना है, इसको पकड़ना है फुट कंट्रोलर को, और यहाँ पे कौन सा था, हीलअप, इस हीलअप को 10 कर देंगे यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, 10 कर दिया। अब वापस हीलअप वाला ग्रुप पकड़ेंगे और इसमें एक्स रोटेशन, देखो हम एक्स रोटेशन को यहाँ पे वैल्यू बढ़ा रहे हैं, देखो हम नीचे जा रहा है, ऊपर चाहिए ना हमें, इस टाइप से। कितना आ रहा है, नहीं 50 कर देता हूँ मैं इसको, समझें 50 में बहुत ज़्यादा, 50 कर देते हैं इसको। कितना कर रहा हूँ मैं इसको, 5050, दिख रहा है। और जैसे आपने ये किया, इसको फिर भी की कर देना, डन। अब देखो वापस इसको पकड़ना फुट कंट्रोलर को, और कौन सा था वो, हीलअप, 10 है ना, 0 करूंगा वापस चला जाएगा वो, और 10 करूंगा तो वापस आ रही है, दिख रहा है ये। अब एक लास्ट और बचता है जो हमने अभी बनाया है, फुटअप, दिख रहा है ये, फुटअप। तो फुटअप को क्या करूंगा मैं, लोड ड्रिवन किया, लोड ड्रिवन। अब फुटअप यहाँ है और यहाँ हीलअप सेलेक्ट है, तो आपको यहाँ पे फुटअप करना है, ठीक है। यहाँ पे एक्स रोटेशन, ठीक है, इसको की कर देंगे। देन उसके बाद तुरंत आपने कंट्रोलर को पकड़ना है, यहां से कौन सा था, फुटअप था ना, ये देखो फुटअप, इसको 10 कर देंगे यहाँ पे। और फिर वापस फुटअप को यहां से पकड़ेंगे और इसका एक्स रोटेशन ये सिलेक्ट किया और इसको इतना ऊपर उठा देते, इतना, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये इतना कर दिया हमने, इसको -50 कर देते हैं। कितना कर देते हैं, -5050, इनफ। और इसके बाहर यहाँ पे क्लिक कर देंगे और फिर इसको भी की कर देंगे, ठीक है। अब वापस हम कंट्रोलर को पकड़ेंगे। अब यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं, हमने चारों ग्रुप को इसके साथ असाइन कर दिया, एट्रीब्यूट एडिटर में हमने इसके ऐड कर दिए। अब देखो ये 10 फुट को मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो हो गया, है ना। अब चलते हैं पेरेंटिंग करने। ये जो मैं अब इसको ऊपर उठाऊंगा तो इसको पूरे पाँव को ऊपर जाना चाहिए, मैं इसको पहले पेरेंटिंग कर रहा हूँ। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आऊंगा तो मैं इसको पेरेंटिंग करूंगा। तो ये लास्ट ग्रुप कौन सा बना था, हमने कौन सा बनाया था, लास्ट ग्रुप कौन सा था, क्या नाम क्या है उसका, हील अप या फुटअप, फुटअप है, फुटअप है, ये देखो लास्ट वाला ना। तो इसको पकड़ा फुटअप को यहाँ पे, और उसके बाद पेरेंट हमें इसको बनाना है, किसको, कंट्रोलर को। तो मैंने फिर पेरेंट को पकड़ा, फुट कंट्रोलर को, और क्या कर दिया, पी। अब चेक करें, ये देखो मैंने इसको पकड़ा और इसको ऐसे किया तो पाँव देखो ऊपर आ रहा है, हो गया, समझ आ गया इतना। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगर पोल वेक्टर लगाना है तो पोल वेक्टर लगा लेना, पर पहले मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। पोल वेक्टर हम देखते हैं लेटर ऑन। अब मैं क्या करूंगा, मैं बोन्स पे जाता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से बोन लिया, ये यहाँ से सिलेक्ट किया पहला बोन, ठीक है, यहाँ तो ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया, समझ आ रहा है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, किसको, मेश को, शिफ्ट के साथ इस मेश को सिलेक्ट कर दिया। और देन क्या करूंगा, बाइंड स्किन, यहाँ से मैं रिगिंग वाले पे जाऊंगा। रिगिंग में हमें स्किन का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे बाइंड स्किन, बाइंड स्किन में मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ऑलरेडी ये जो वैल्यू है इसी को आप एक्सेप्ट कर लेना और ये अप्लाई एंड क्लोज कर देना, ठीक है। अब हम चेक करते हैं
3 प्रेस करके इस मेश को 3 प्रेस करता हूँ मैं, 3 थोड़ा स्मूथ होने दिखाएगा, समथिंग ये दिखा रहा है। अब चले कि इसके कंट्रोल जो बनाए हमने वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखो इसके साथ मैच हो गया, देखो अब इसको सेलेक्ट किया मैंने, इसको फुट कंट्रोलर को, तो फुट अप है, फुट अप को देखो आ रहा को समझ में, ये फुट अप देखो, ठीक है। फिर ये है हील अप, हील अप का क्या काम होगा, हील अप होता है ना इसे, ये आप हील अप कर रहे हो। फिर उसके बाद टो अप, टो अप का क्या काम होगा, जो उंगलियों को ऊपर करेगा। उसके बाद एंकल, एंकल क्या करेगा, दिख रहा है। ठीक है, और अगर पूरे पाँव को उठाना है तो इसको सिलेक्ट किया और देन उसके बाद इसको ये कर दिया। तो ये हमने क्या कर दिया, फुट रिग। इसी तरीके से दूसरी साइड का भी होगा, जो आपने इधर बनाए हैं वो मिरर जॉइंट हो जाते हैं उधर, ठीक है। तो सेम चीज है कि आपको इस हिसाब का एक सेटअप बनाना है, तो इसको समझ लेना, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर स्टेप फॉलो करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये ट्यूटोरियल यहीं पे एंड कर रहा हूँ। होपफुली ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ट्यूटोरियल पसंद आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।